अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी सेकंड क्लास की हिंदी मधुब किताब से पाठ नंबर 9, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। हाथी दादा की सूंड जो हो जाए थोड़ी छोटी, सोचो छिपकलियाँ हो जाएं लंबी और मोटी मोटी। बच्चों, ये पंक्तियाँ बोलिए और इस पाठ से जानिए कि एक लकड़ी की गाड़ी कैसे अपने महत्व को समझती है। एक थी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। टिंकू उसे प्यार से बग्गी बुलाता था। बग्गी खींचने के लिए टिंकू ने उसमें एक लंबी सी डोरी बांध दी थी। ये दिख रही है आपको। जब भी बग्गी टिंकू के नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखती थी तो उसे अपने ऊपर शर्म आती थी। क्यों मैं पुरानी हूँ, क्यों मुझे खींचना पड़ता है, क्यों मैं चमकदार नहीं, क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती। ये सब बातें अक्सर उसे परेशान करती रहती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, बग्गी ने आसमान की ओर देखा। उसने मन में सोचा, हे ईश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे सुंदर और चमकदार बना दीजिए, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। सुबह जब बग्गी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे पूरी की पूरी चमकदार रंगों से रंग गई थी। अरे वाह, टिंकू के सब दोस्त उसे देखकर बोले, देखो टिंकू की नई गाड़ी। सब बच्चे खींचकर बग्गी को बाहर ले गए। वे सब देर तक बग्गी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दबाजी में वे बग्गी को बाहर ही भूल गए। बग्गी देर तक भीगती रही। बग्गी ने देखा कि वे बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ। रात को सोते समय उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे रबड़ की बना दो, एक ऐसी गाड़ी जो बारिश में खराब ना हो। अगले दिन सुबह बग्गी एक प्यारी सी रबड़ की गाड़ी बन गई थी। टिंकू के सभी दोस्त मजे में बग्गी के साथ खेले। उसका सोनू नाम का एक दोस्त थोड़ा शरारती था। उसने एक ब्लेड लिया और उस पर अपना नाम लिखने लगा। ब्लेड लगते ही बग्गी की रबड़ कटने लगी। थोड़ी देर में उसके ऊपर गहरे भद्दे भद्दे निशान पड़ गए। सब बच्चे उसे छोड़कर भाग गए और बग्गी फिर रह गई अकेली। बहुत सोच समझकर उसने एक और इच्छा की, हे ईश्वर, मुझे बैटरी से चलने वाली नई तरह की गाड़ी बना दो, सुंदर, मजबूत और खराब ना होने वाली। अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और बग्गी बन गई बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी। ढेर सी बत्तियों वाली जो जल बुझ रही थी, उसके अंदर से मीठा संगीत फूट रहा था और वे खुद झूम रही थी। बच्चों ने एक और सुंदर गाड़ी देखी तो बस उसी के साथ खेलने लगे। लगातार चलते चलते बग्गी की बैटरी खत्म हो गई। बग्गी को अब रोना आ गया। वे पछता रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। बाकी के खिलौने उससे बोले, बग्गी, तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। जब तुम लकड़ी की थी तब ना तो थोड़ा भीगने से तो खराब होती थी और ना ही कट सकती थी। हम सब तो थोड़े दिन में टूटकर खराब हो जाएंगे, लेकिन तुम ही टिंकू का सबसे पुराना खिलौना हो। वे तो तुम्हें वैसे ही प्यार करता था, फिर तुम क्यों बदलना चाहती हो खुद को। बग्गी को अब समझ में आया कि वे पहले ही अच्छी थी। अगले दिन सुबह उसने देखा वे पहले जैसी लकड़ी की बग्गी बन गई है। अब वह सच में बहुत खुश थी। टिंकू ने बग्गी को देखा तो बहुत खुश हुआ। बग्गी बोली, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। अच्छा लेसन है ना। मतलब हमें किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए, हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। इसके प्रश्न उत्तर हैं, बग्गी रंगों से रंग गई चमकदार। टिंकू के दोस्त ने बग्गी पर से अपना नाम लिखने की कोशिश की ब्लेड से। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, ये मैंने आपके लिए इसको पहले आपको अच्छे से पढ़ना होता है और फिर नीचे जो प्रश्न होते हैं उसे आपको इसमें से ही आंसर उसके ढूंढने होते हैं। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिए हैं। फिर है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। टिंकू बग्गी को कैसे चलाता था। उत्तर, टिंकू बग्गी में एक लंबी सी डोरी बांधकर उसे चलाता था। भीगने पर बग्गी कैसी हो गई। भीगने पर बग्गी बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई। ब्लेड लगते ही बग्गी के साथ क्या हुआ। ब्लेड लगते ही बग्गी की रबड़ कटने लगी। ये आपको कॉपी में भी करना है, ये वाले भी आपको कॉपी में करने हैं। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए जिसके उत्तर मैंने आगे करे हैं और ये पूरी फिल आपको करनी है बुक। सबसे पहले आपको करने हैं शब्दार्थ। बग्गी 4 पहियों की घोड़ा गाड़ी। रंग बिरंगे बहुत से रंगों के। अक्सर कई बार।
शरारती, शरारत करने वाला। भद्दे, बुरे। चमत्कार, अनोखी घटना। फिर है कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बग्गी को कौन सी बात परेशान करती थी? उत्तर, टिंकू के नए नए खिलौनों को देखकर बग्गी सोचती थी कि क्या वह उन जैसी नहीं बन सकती। यही बात उसे परेशान करती थी। आसमान की ओर देखकर बग्गी ने क्या प्रार्थना की? उत्तर, आसमान की ओर देखकर बग्गी ने प्रार्थना की कि मुझे सुंदर और चमकदार बना दीजिए। प्रश्न नंबर 3, बाकी के खिलौनों ने बग्गी से क्या कहा? उत्तर, बाकी के खिलौनों ने बग्गी से कहा कि तुम बेकार में परेशान हो रही हो, तुम ही हो टिंकू का सबसे पुराना खिलौना हो, वह तुम्हें प्यार करता है। ठीक है, ये काम आप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।